मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसमें इस टॉपिक्स में आज है बेसेज। तो आप ये पढ़ते हैं, सिंपल डेफिनेशन आर्हेनियस की है कि एसिड एंड बेस क्या है। तो एसिड वो होता है जो एच आयन लिबरेट करे सॉल्यूशन में, और बेस वो है जो ओ एच आयन लिबरेट करे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्योंकि बेसेज क्या है। तो बेसेज वो है जो किसी भी सबस्टेंस को या सॉल्युबल करें हम, और वह गिवन टू ओ एच आयन इन ए सोल्यूशन, और वह सोल्यूशन में ओ एच आयन दे, तो दिस इज कॉल्ड बेस। तो वह कंपाउंड्स बेस है और अल्कली कहलाता है। तो अल्कलीज इसमें आपका है कि सोल्यूशन को जब सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बनाएं और गिवन ओ एच आयन, और वह ओ एच आयन दे, तो दिस इज कॉल्ड बेस। या हम ये कह सकते हैं कि गिवन ओ एच आयन एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बीटर इन टेस्ट, दिस इज कॉल्ड बेस। यानी कि जो बीटर हो टेस्ट में, सॉल्यूशन में ओ एच आयन दे और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करे और फिनाप्थलीन को पिंक इन कलर में कन्वर्ट कर दे, तो दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड अल्कलीज। यानी अल्कलीज होगा और वह बेस कहलाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस या प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस क्या है। पहला, टेस्ट क्या होता है? बीटर इन टेस्ट होता है। फीलिंग क्या होती है? सोपी इन टच होती है। सोपी इन टच का मतलब क्या होता है? जैसे हमने सोप लिया, सोप को वाटर के साथ मिक्स सॉल्युबल किया और एंड टच करते हैं तो सोपी यानी फिसलता हुआ, स्लीपरी, तो दिस इज कॉल्ड बेस। तो इसकी फीलिंग क्या होती है? सोपी इन टच होती है, ले लें। फिर उसके बाद है कोरोसिव इन नेचर होता है। आपने क्या देखा है कि अगर आप घरों में ज़्यादा देर तक कपड़े साफ करते हैं या जो कुछ करते हैं, तो आपकी जो फिंगर्स होते हैं करोड हो जाते हैं, यानी कुछ सिकुड़न टाइप हो जाती है या कटी हुई होती है, तो ये होता है। और लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेड लिटमस को यह ब्लू कर देता है, टर्न ब्लू करता है। मेथिल ऑरेंज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट फिनाप्थलीन को यह पिंक इन कलर कर देता है। इसके बाद इसका सोल्यूशन अगर हम लें अल्कलीज का या बेस का सोल्यूशन लें, तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, क्योंकि बट दे आर आयनाइज या आयनाइज होते हैं। आफ्टर आयनाइजेशन जो है यह क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं एसिड के साथ ये रिएक्शन लिखी गई है कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर, जैसे NaCl प्लस H2O। तो यानी ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एसिड में भी बताया गया है। और मान लीजिए कि कोई भी अमोनियम का साल्ट होता है, अमोनियम का साल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फार्मेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अगर वो किसी भी बेस के साथ या अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दीज आर फॉर इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस इवॉल्व करते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी अमोनिया हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा प्लस NaCl, यानी साल्ट, वाटर और अमोनिया लिबरेट करते हैं। चाहे वह अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे अमोनियम कार्बोनेट हो, चाहे अमोनियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे अमोनियम एसीटेट हो, चाहे अमोनियम फार्मेट हो। इस प्रकार से अल्कलीज में कुछ इनसॉल्युबल साल्ट हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, तो यह सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपने ले लिया जिंक क्लोराइड ZnCl2, अगर आप
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, तो यह सॉल्युबल होते हैं। तो एट फर्स्ट यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल होके बना लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, और NaCl यहाँ 2 कर दीजिए। अब ये जिंक हाइड्रोक्साइड फिर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्युबल सब्सटेंस सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2। तो जिंक हाइड्रोक्साइड टू NaOH इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस 2H2। अब ये क्या है, ये सोडियम जिंकेट इज द सॉल्युबल सब्सटेंस, तो इसलिए कहा जाता है कि इन इनसॉल्युबल साल्ट हैं वो बेस में क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का कोई भी होगा तो साल्ट एल्युमिनियम या एल्युमिनियम का साल्ट, दीज आर फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इस प्रकार से है। और यह कि सोडियम क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी होती है कि जो बेस होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बायो में कोई एक एक्सपेरिमेंट भी होता है इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें NaOH, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है Na2CO3, यानी Na2CO3 और प्लस H2O, यानी यहाँ हम कर दें 2NaOH, तो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। इसी तरह से अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक। और इसमें क्या है, अल्कली जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं NaOH, दीज आर फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, तो NaOH के साथ, और यह हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा H2, तो यहाँ लिख लीजिए 2NaOH। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम है तो NaOH के साथ प्लस H2O भी होगा, दीज आर फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा नहीं यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2H2 और 2NaAlO2। तो ये हो गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये था बेस की प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसेज। अब ये क्वेश्चन है कि भाई एसिड और बेसेज आर कॉमन, कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। अगर इसे हम एसिड लेते हैं, कोई भी अगर एसिड लें और कोई भी बेस लें, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम कहते हैं ये एच आयन कंटेन करता है और यह क्या करता है, वो एच आयन। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन, व्हाई एसिड्स आर बेसेज आर कॉमन्स। कॉमन का मतलब क्या है, कोई भी अगर एसिड होगा तो जनरली वो एच आयन कंटेन करेगा, और कोई भी बेस होगा तो जनरली वो एच आयन, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड। अगर यह आयनाइज हो तो क्या देगा, एच आयन देगा। अगर यह बेस है तो बेस में क्या होगा, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर कॉमन, तो यह क्या होगा, बेस। तो यानी क्या कॉमन हुआ, यानी दोनों में कॉमन, इसमें एच आयन कॉमन हुआ आफ्टर आयनाइजेशन, और इसमें क्या कॉमन हुआ, वो एच आयन। तो एसिड्स आर कॉमन एच आयन एंड बेस आर कॉमन ओ एच आयन।